हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस आईएएस। न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस में आज का जो हमारा टॉपिक है वह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात एससीओ के बारे में जानना है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एससीओ चर्चा में क्यों है। एक्चुअली एससीओ की 22वीं मीटिंग होनी है 15 से 16 सितंबर के बीच में। यह मीटिंग समरकंद उज्बेकिस्तान में होगी। एससीओ क्या है? एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी के उद्देश्य से बना ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ 60% यूरेशिया का क्षेत्रफल कवर करता है, 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करता है और 30% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है। अब एससीओ के बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि एससीओ की हिस्ट्री क्या रही है। एससीओ संघाई 5 का उत्तराधिकारी है। संघाई 5 1996 में फॉर्म हुआ था, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान इसके मेंबर थे। 15 जून 2001 को इन 5 देशों के सदस्य और उज्बेकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख संघाई में मिले और यहां पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुआ जिसे एससीओ कहा गया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2003 में फोर्स में आ गया। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर बन गए और अभी वर्तमान में हम देखें तो इसकी सदस्य संख्या 9 है, क्योंकि 2021 में ईरान भी एससीओ का मेंबर बन गया था। इस तरह टोटल अब 9 सदस्यों की जो लोकेशन है वो यहां साइड पर विजिबल है। आप चाइना की लोकेशन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इनकी लोकेशन प्रॉपर देख सकते हैं। इन मेंबर कंट्रीज से रिलेटेड मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, जिससे कि एग्जाम्स वगैरह में एससीओ की मेंबर कंट्रीज के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप इजीली याद कर सके। इसकी जो निमोनिक्स है वो ट्रक TI2 है। ट्रक TI2, ट्रक TI2, TRUCKKPI2, ट्रक TI2, TRUCKKPI2, ट्रक TI2 इसकी निमोनिक्स है। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज रसियन और चाइनीज है। इसके बाद हम एससीओ के ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं कि एससीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फॉर्मेशन के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। एससीओ मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट को डेवलप करता है, इफेक्टिव कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। या कोऑपरेशन जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में होगा। एससीओ का उद्देश्य है मेंबर राष्ट्रों के बीच में एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आदि को बढ़ावा मिले। राष्ट्रों के बीच में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व है, यह भी एससीओ का उद्देश्य है। प्रजातंत्र को बढ़ावा मिले, डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिले, यह भी एससीओ के उद्देश्य में आता है। इसके अलावा फेयर और अगला एससीओ के बारे में टॉपिक जानना है वह यह है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द ग्रुपिंग फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए इस एससीओ का ये जो ग्रुप है, एससीओ का ये समूह है, यह किस तरीके से रेलेवेंस है। इंडिया अपने एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के बीच में हुए डिफरेंसेस को डिस्कस कर सकता है। एससीओ एक मंच की तरह काम कर सकता है इंडिया के लिए कि वह अपने जो पड़ोसी राज्य हैं चाइना और पाकिस्तान, इनसे अपने सीमा विवाद संबंधित विषय या अन्य किसी भी विषय पर, टेररिज्म के विषय पर या अन्य किसी भी विषय पर अपनी बात रख सकता है, एक दूसरे के साथ समझौता कर सकता है, कोई ना कोई समाधान निकाल सकता है। इस तरह और एससीओ मेंबर्स के बारे में हमने पीछे की स्लाइड में देख लिया है। एससीओ की स्ट्रक्चर की बात करें कि एससीओ के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बॉडीज आती हैं वो देख लेते हैं। एससीओ के स्ट्रक्चर में
जो सुप्रीम बॉडी है उसे हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल कहते हैं। फिर उसके बाद हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल आती है। फिर उसके बाद जो डे टू डे एक्टिविटीज को देखती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। और अंतिम चरण में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे रेड्स कहा जाता है, वो आती है। अभी हाल फिलहाल में जो रेड्स की अध्यक्षता की थी वो भारत ने ही किया था। रेड्स का कार्य है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करना। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लिया, वह चर्चा में क्यों बना हुआ यह जान लिया, कौन कौन सी कंट्रीज कब कब संघाई कोऑपरेशन